कहानी है इज़राइलियों के मुक्तिदाता ईश्वर के संदेशवाहक की। भयानक अकाल के समय इज़राइली अब्राहम के वंशज मिस्र में जाकर बस गए, जहां उन्हें 400 सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया। उन्होंने कई सदियां जुल्म और सितम सहे और उनकी संख्या बढ़ती गई। इस डर से कि वो उनके खिलाफ बगावत न कर दें, फ़ारो ने सभी छोटे हिब्रू नवजातों को नाइल में डुबाकर मारने का आदेश दिया। उसे फ़ारो की बेटी गोद लेती है और वो मिस्र के शाही महल में बड़ा होता है, अपने मामा यानी भविष्य के बादशाह के साथ। उसका नाम मोज़ेस है। अंदर की घुटन तब ज़ाहिर हुई जब वो बड़े हो गए थे। उन्होंने एक मिस्र के सैनिक को एक हिब्रू दास को मारते हुए देखा और गुस्से में उन्होंने उस सैनिक की हत्या कर दी। जब फ़ारो को इस बात का पता चला तो उन्होंने मोज़ेस को ढूंढने का आदेश दिया, पर मोज़ेस इससे पहले ही वहां से भाग गया। वो ईस्ट में रेगिस्तान में भटकते हुए मीडियन की तरफ बढ़ते हैं, एक अनजान जगह पर एक अजनबी। अब ना तो वो एक मिस्र का शहज़ादा है और ना कोई पैगंबर जो इज़राइलियों को आज़ादी दिलाएगा। मिस्र से भागने के बाद मोज़ेस सिनाई पर्वत के पास के इलाके में खानाबदोश चरगाही कबीले की शरण में पहुंचते हैं। ये जगह मोज़ेस को आसरा देती है। कबीले का सरदार और पुरोहित जेथरो मोज़ेस को उनके साथ रहने की इजाज़त देता है और जेथरो की बेटी जिपोरा मोज़ेस की मदद करती है। जेथरो मीडियन के लोगों के पुरोहित हैं। वो बहुदेववादी लोग थे जो प्राचीन मिस्र और आखिरकार प्राचीन इज़राइल के वक्त में रहते थे। इसका मतलब है कि वो लोग मानते थे कि एक से ज़्यादा ईश्वर हैं, लेकिन वो अपने एक ईश्वर की पूजा करते थे। जेथरो मोज़ेस को अपने पास काम पर रख लेते हैं, जो कभी मिस्र के शहज़ादा थे, अब वो एक गडरिया थे। वो जो कभी एक ऊंचे स्थान पर हुआ करते थे, अब एक आम अज्ञात इंसान थे। वो मीडियन के रेगिस्तान पर भेड़ें चरा रहे थे और उन्हें वहाँ वो आवाज़ सुनाई देती है, उन्हें रास्ता दिखाओ। और कुछ समय बीतने के बाद मोज़ेस और जिपोरा ने शादी कर ली और मीडियन में अपना परिवार बढ़ाया। उनके 2 बेटे होते हैं, गेर्शोम और एल्ज़ियर। पहले बेटे का नाम ही बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है मोज़ेस के जीवन में। मोज़ेस उसे गेर्शोम कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक अनजान जगह पर एक अजनबी। तो मोज़ेस को ऐसा लगता था कि जैसे वो कहीं के भी नहीं हैं, ना तो उनका ताल्लुक मिस्र से है और ना ही मीडियन से। आने वाले सालों में मिस्र के बादशाह की मृत्यु हो जाती है और मोज़ेस के मामा सिंहासन पर बैठते हैं। अब वो मिस्र के नए फ़ारो हैं, उस युग के सबसे शक्तिशाली शासक। जब वो सत्ता में आते हैं तब वो सीरिया, पैलेस्टाइन के इलाकों में कई अभियान चलाते हैं, यहाँ तक कि वो लेबनान में बेरूट तक के इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। वो उनके साम्राज्य को चुनौती देने वालों को नहीं बख्शते हैं। वो निर्दयी हैं, क्रूर हैं, लोगों को मार रहे हैं। उनको सिर्फ अपनी दौलत और शक्ति को कायम रखने की चिंता है। नए फ़ारो के उनके साम्राज्य के बाहर बहुत से दुश्मन हैं, पर उनकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा उनका भतीजा है, जो अब मीडियन में एक गडरिया है। मोज़ेस को फिर से पर्वत की चोटी से वही आवाज़ सुनाई देती है, उन्हें रास्ता दिखाओ। मोज़ेस जिपोरा को कहता है, उसने पर्वत पर फिर से वही संकेत देखा, उसे वहाँ जाना होगा। मोज़ेस का पहाड़ पर जाना ये दर्शाता है कि ईश्वर हमें अलग अलग तरीक़ों से पुकारते हैं। कभी कभी वो पुकार हमारे संघर्षों का नतीजा होती है और कभी कभी वो पुकार उस आराम और सुविधा को त्यागने के लिए होती है जो हमें अच्छी लगने लगती है। ईश्वर उनको बुलाते हैं जिनको वो बुलाना चाहते हैं। और फिर मोज़ेस पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता है, जहां उसने झाड़ियों में से वो जलती हुई आग देखी और उसमें से एक आवाज़ आती है। मोज़ेस उनसे पूछता है, आप कौन हो? इस पर एक आवाज़ आती है, मैं वो हूँ जो मैं हूँ और मैं वो बनूँगा जो मैं बनूँगा। अब्राहम, आइज़ैक और जैकब का ईश्वर, इज़राइलियों का ईश्वर, हर चीज़ का ईश्वर। और तुम वो हो जो तुम हो और वो जो तुम बनोगे, मेरे संदेशवाहक।
ईश्वर मोसेस से कहते हैं, तुम मिस्र वापस जाओगे और हिब्रूज को अपने पीछे चलने के लिए मनाओगे और मेरे नाम पर फ़ैरो से उनकी आज़ादी मांगोगे। मोसेस कहता है, फ़ैरो उन्हें कभी आज़ाद नहीं करेगा, वो कभी नहीं मानेगा। ईश्वर कहते हैं, वो इसका विरोध करेगा और मैं उसको सज़ा दूंगा। फिर मोसेस पूछते हैं, लेकिन मेरा क्या वास्ता हिब्रूज से? मैं ना ही नेता हूँ और ना ही बोलना जानता हूँ। ईश्वर कहते हैं, जब तक तुम संभलोगे तुम्हारी तरफ से तुम्हारा भाई एरन बोलेगा। मोसेस पूछता है, मेरा भाई है? ईश्वर कहते हैं, मिस्र जाओ और हिब्रूज से कहो कि तुम मेरे संदेशवाहक हो। मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा जिससे मैं जाना जाता हूँ और वो समझ जाएंगे कि तुम मेरी तरफ से बोल रहे हो। मैं वो हूँ जो मैं हूँ और मैं वो बन जाऊंगा जो मैं बन जाऊंगा। ये नाम एक क्रिया है, इसका मतलब है कि ईश्वर एक क्रिया है। मोसेस ईश्वर से कहते हैं कि मैं इस काम के लिए सही इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। ईश्वर कहते हैं, तुम्हें मैंने चुना है मोसेस। और फिर पहाड़ से नीचे आकर मोसेस जिपोरा से कहते हैं कि मैंने ईश्वर को देखा और हमें अभी निकलना होगा मिस्र के लिए। उन्होंने मुझे एक काम सौंपा है। ईश्वर ने मोसेस से मीडियन में कहा था कि तुम मिस्र वापस जाओ, जो तुम्हें मारना चाहते थे वो मर चुके हैं। तो मोसेस अपने परिवार के साथ मिस्र की तरफ चल पड़ता है और मोसेस ईश्वर के निर्देश को मानते हुए अपने भाई से मिलने के लिए रेगिस्तान का सफ़र तय करते हैं और गोशेन में पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एरन से होती है, जो उन्हें बताता है कि मेरे सपने में एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो मेरी मुलाकात तुमसे होगी। मोसेस कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ? एरन कहता है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मैं एरन हूँ, अमराम का बेटा, एक हिब्रू, तुम्हारा बड़ा भाई। मोसेस कहता है, मैं एक हिब्रू हूँ? एरन बताता है, यह एक अनोखी और शानदार कहानी है। जब मैं छोटा था, फ़ैरो को ये डर सताने लगा कि हिब्रू की तादाद बहुत बढ़ने लगी है और एक दिन वो उनके साम्राज्य पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो उन्होंने सभी नवजात हिब्रू लड़कों को मारने का आदेश दिया। वो हत्याएं शुरू होने तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। एक्सोडस की कहानी में सबसे पहले जिन दो लोगों का जिक्र है वो है शिप्रा और पुआ, और वो दाइयाँ हैं और वो एक कमाल का काम करती हैं। वो अपनी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान मिस्र के फ़ैरो के आदेश को नज़रअंदाज कर देती हैं। ये दो औरतें जो खुद हिब्रू नहीं हैं, वो हिब्रू लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हैं। हमारी माँ जोचेब ने तुम्हें छुप कर जन्म दिया और जब वो तुम्हें पहली बार देखती हैं तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा होता है और पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है और वो कहती हैं, ये ख़ास है। क्योंकि ये ख़ास है, इसे बचाना ज़रूरी है, इसे छुपाना होगा। गोशेन में मिस्र के सैनिक घर घर जा रहे थे। हमने एक योजना बनाई, तुम्हें छुपाने और तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। मैंने तुम्हें बहुत कस के पकड़ा ताकि तुम आवाज़ न करो। तुम महफूज थे, पर हम जानते थे कि मिस्र के सैनिक फिर से वापस आएंगे। हमने तुम्हें 3 महीने तक छिपा कर रखा और माँ ने एक मुश्किल फ़ैसला लिया और हमने एक आर्क बनाई, एक टेवा या टोकरी बनाकर उसमें तुम्हें रख दिया और तुम्हें नाइल नदी में छोड़ दिया। माँ मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं तो कोई होगा जो बुरा नहीं होगा। अगर ये बच्चा किसी तरह उस तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। मिस्र की सारी अर्थव्यवस्था हिब्रू दासों पर निर्भर थी। गोशेन पी रामसेस के बाहरी इलाकों में एक कस्बा है। अब्राहम के पोते और पड़पोते वहाँ 400 साल पहले आकर बसे थे, जब अकाल ने उन्हें कैनान छोड़ने पर मजबूर किया था। एरन मोसेस को उनकी बड़ी बहन मिरियम से मिलवाता है और फिर अपनी माँ से मिलवाता है। फिर एरन सभी बुजुर्गों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि ये मोसेस है, मेरा भाई। ये मिस्र वालों में से एक नहीं है, बल्कि हम में से एक है और हमारे ईश्वर, अब्राहम के ईश्वर, इससे मिलने आए थे और हमें आज़ाद कराने का आदेश दिया है ताकि हम वहाँ लौट सके जहाँ से हम आए हैं।
हिब्रुओं के मुखिया दाथन उनसे पूछते हैं कि तुम ये कैसे करोगे? फ़ैरो कभी नहीं मानेगा। एरन आगे कहता है कि हम फ़ैरो से कहेंगे कि वो हमें शहर से बाहर जाने दे। हम कहेंगे कि हमें अपने ईश्वर को कुर्बानियाँ देनी हैं। जानवरों की कुर्बानियाँ मिस्र वालों को अच्छी नहीं लगेंगी और फ़ैरो हमें 3 दिन के लिए रेगिस्तान में जाने देगा। नज़रों से ओझल होते ही हम वहाँ से भाग जाएंगे। लोग मोसेस पर विश्वास नहीं करते हैं तो मिरियम मोसेस से पूछती है, उन्होंने अपना नाम बताया है? मोसेस कहता है, हाँ, मुझे पता है ईश्वर का नाम। मिरियम आगे कहती है, हर एक पीढ़ी ने ईश्वर का नाम अगली पीढ़ी को बताया है ताकि ऐसा समय आने पर हमें पता चल सके। उसने कहा, चलो उस बूढ़ी औरत सैरा बत अशीर से पूछते हैं, उन्हें उस खास शब्द के बारे में पता है और अगर मोसेस को नाम पता है तो इसने हमारे ईश्वर को देखा है। मोसेस सैरा के कान में ईश्वर का नाम बताते हैं और वो कहती है, इसे वो खास शब्द पता हैं, मुक्ति के शब्द पता हैं। ये तो सच है, ये मुक्तिदाता है, ईश्वर का चुना हुआ पैगंबर है। और फिर लोगों की भीड़ मोसेस को घेर लेती है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि मोसेस सच बोल रहा है और उनसे सवाल पूछती है, ये सच है हमारे ईश्वर लौट आए हैं? उनके बारे में हमें बताओ मोसेस। मोसेस कहता है, बस वही है असली ईश्वर। वो ही ईश्वर हैं जिन्होंने जोशब को बचाया था जब उनके भाइयों ने उन्हें धोखा दिया था। वही ईश्वर है जिन्होंने कहा था कि एक दिन उनकी हड्डियां कैनान को वापस लौट जाएंगी। वही ईश्वर है जिन्होंने करार किया था अब्राहम के साथ, जोशब के परदादा, ताकि हमारे लोग हमेशा के लिए ईश्वर के हो जाएं। फिर एक व्यक्ति पूछता है, क्या वो अब्राहम थे जिन्होंने ईश्वर के साथ कुश्ती की थी? मोसेस कहता है, नहीं, वो जैकब थे, जोशब के पिता। वो ईश्वर से रात में मिले और सुबह तक कुश्ती करते रहे। उन्होंने ईश्वर से आशीर्वाद मिलने तक ईश्वर को नहीं छोड़ा और जब ईश्वर ने आशीर्वाद दिया तो उनका नाम इज़राइल रखा। इज़राइल, वो जो ईश्वर के साथ रहते हैं। फिर लोगों और सवाल पूछे कि हमारी मातृभूमि कैसी है? क्या ये सच है कि एक बाढ़ आई थी? और पशुओं का क्या? मोसेस हंसकर कहता है, जी हाँ, एक बाढ़ आई थी और जिस आदमी ने हमें उससे बचाया था उनका नाम नोआ है। उन्होंने एक आर्क बनाई थी और वो बाढ़ 40 दिन और 40 रातों तक रही। फिर एक और व्यक्ति पूछता है कि ये दुनिया कैसे बनी है? मोसेस कहता है, हमारे ईश्वर ने बनाई है सिर्फ 6 दिन में। और वो एडम, ईव, नोआ, आइजैक, इस्माइल, जैकब और ईसा की बात करते हैं। एक आदमी जो मिस्र से भगोड़ा बनकर भागा था, पैगंबर बनकर लौटा है। मोसेस फिर अपनी बहन मिरियम के साथ अकेले में बात करते वक्त पूछते हैं कि आप कैसे जानती थी कि मुझे नाम पता है? मिरियम कहती है, मैं एक दाई हूँ, हम ईश्वर के करीब हैं। जन्म और मृत्यु की मौजूदगी में उनका एहसास होता है। मिरियम उसे आगे बताती है, तुम वहाँ पर थे, महल के बगीचे के पास, जब शहजादी ने तुम्हें उठाया था। मोसेस पूछता है, आपने देखा था? इस पर मिरियम हंसकर कहती है, मैंने ही तो करवाया था। फिर मोसेस कहता है, कल मैं मेरी माँ मिस्र की शहजादी से मेरी मदद करने के लिए कहूँगा। मैं उनसे कहूँगा कि फ़ैरो से मेरी बात करने में मदद करे। अगले दिन महल पहुंचकर मुख्य द्वार पर मोसेस सैनिकों से कहता है कि मुझे शहजादी बिथिया से मिलना है, पर सैनिक उसे रोक लेते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। मोसेस इस पर जाने से ना कह देता है और इसके लिए सैनिक उसे कारागार में डाल देते हैं। और शहजादी को जब यह पता चलता है तो उनकी दासी उसे रिहा कराकर शहजादी के पास ले जाती हैं। शहजादी मोसेस से कहती हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ उस आदमी को तुमने नहीं मारा था, पर कुछ लोग तुम्हें उसकी सज़ा देंगे। तुम्हें यह शहर अभी छोड़ना होगा। मोसेस कहता है, मुझे पता चल गया है, मैं जानता हूँ क्या हुआ था जब मैं छोटा था और मेरा एक भाई है, बहन है और पहली माँ भी है। शहजादी उसे पूरी बात बताती हैं। वो कहती हैं, मेरा बच्चा मर गया,
जन्म से पहले ही। मैंने नाइल में कूदकर जान देने का फैसला किया, पर नदी ने मुझे एक नया जीवन दिया। मुझे तुम मिल गए। मुझे नाइल के किनारे एक बच्चे का रोना सुनाई दिया। मैंने पास जाकर देखा तो एक आर्क दिखी। मैंने उसे खोल कर देखा तो एक तेज़ रोशनी चारों तरफ फैल गई। मैं तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ गई थी कि तुम एक हिब्रू बच्चे हो, पर मेरे लिए तुम ईश्वर के दिए किसी तोहफे से कम नहीं थे मोसेस। और मैंने तुम्हें मोसेस नाम दिया, यानी पानी से जन्मा। मोसेस ये सुनकर कहता है, माँ मुझे फिर से आपकी मदद चाहिए। ये सच है, मैंने ही उस आदमी को मारा था और मुझे ईश्वर ने आदेश दिया है कि मैं अपने लोगों को आज़ाद करके कैनान ले जाऊं। शहज़ादी कहती है वो उन्हें कभी आज़ाद नहीं करेगा। मोसेस कहता है, कल शहज़ादे का जन्मदिन है और फ़ैरो अपनी प्रजा की कोई मांग नहीं ठुकराता। और ये कहकर मोसेस वहाँ से चला जाता है। उसी शाम ईश्वर रोशनी के ज़रिए मोसेस से पूछते हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ है मोसेस? मोसेस कहता है, मैं डरा हुआ हूँ। ईश्वर कहते हैं, 3 संकेत होंगे जिनसे फ़ैरो को विश्वास हो जाएगा कि मैं ईश्वर हूँ, और अगर तुम में विश्वास हुआ तो वो तुम्हारे ज़रिए सामने आएंगी। और अगर विश्वास डगमगाया तो? मोसेस पूछता है। ईश्वर जवाब देते हैं, अगर सूरज और चांद को शक होता तो वो कब के बुझ जाते। अगले दिन मोसेस और एरन राजमहल पहुंचते हैं फ़ैरो से बात करने, पर फ़ैरो के सैनिक उन्हें मिलने के लिए रोक देते हैं और ईश्वर पहला संकेत दिखाते हैं। मोसेस को कुष्ठ रोग हो जाता है। ये देखकर फ़ैरो कहते हैं, मैं तुम्हें भगोड़ा कहूँ या फिर कातिल, खैर जो भी हो, इस खास दिन पर मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। मोसेस कहता है, इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती होती है उसकी आज़ादी। मेरे लोगों को जाने दो, मेरे ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है उनकी सेवा करने का। फ़ैरो पूछते हैं, तुम एक आम इंसान क्यों बनना चाहते हो मोसेस? ठीक है, तो दिखाओ तुम्हारा ईश्वर क्या कर सकता है। एरन कहता है, वो ईश्वर चमत्कार कर सकते हैं, मैंने खुद देखा है। फ़ैरो कहता है, दिखाओ तुम्हारा ईश्वर क्या कर सकता है। मोसेस के पास एक खास लाठी थी जिसे उसने एक सांप में बदल दिया। मिस्र के चिन्ह में मिस्र के लोग जादू के लिए जाने जाते थे। अगर आप एक संकेत देना है तो आपको उन्हें उनके जादू में हराना होगा। मिस्र के जादूगरों द्वारा बनाए गए सांप मोसेस के सांप का सामना नहीं कर पाते और हार जाते हैं। फ़ैरो मोसेस के ईश्वर की बात मानने से इनकार कर देता है और उन्हें महल से बाहर जाने का आदेश देता है। बाहर जाते ही मोसेस का कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है और अगले दिन से फ़ैरो हिब्रुओं पर अत्याचार और बढ़ा देते हैं। मोसेस ईश्वर से पूछता है, मैं फ़ैरो के पास गया जैसा आपने मुझसे कहा था और मेरी ज़िंदगी और मुश्किल हो गई। ईश्वर कहते हैं, याद रखो कि मैं कौन हूँ मोसेस। सुबह जाओ और फ़ैरो से नाइल के किनारे मिलो। एरन को साथ लेकर जाना और लाठी का इस्तेमाल करो। मुझ पर विश्वास रखो। और अगले दिन मोसेस और एरन नाइल के किनारे फ़ैरो का इंतज़ार करते हैं और फिर उनसे उन्हें रेगिस्तान में जाने की इजाज़त देने के लिए कहते हैं। फ़ैरो कहता है, तुम मिस्र के साम्राज्य से बने हो मोसेस। मिस्र ने तुम्हें बनाया है, हिब्रुओं ने तुम्हें सिर्फ उलझन में डाला है और तुम्हारा ईश्वर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मोसेस कहता है, मेरे ईश्वर की ताकत देखो। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर लाठी नाइल नदी की तरफ करता है और नदी का सारा पानी खून में बदल जाता है और कहता है, अब मिस्र का सारा पानी खून में बदल चुका है, तुम्हारे लोग प्यास से तड़प उठेंगे। फ़ैरो कहता है, वो फिर से पानी मिलने तक वाइन पिएंगे और वो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। महल जाकर जब फ़ैरो स्नानागार में उतरा नहाने के लिए तो उसका सारा पानी खून में बदल गया। यह मिस्र की पहली महामारी थी। हिब्रुओं के ईश्वर यहोवे का प्रकोप था। सभी मिस्रवासियों ने नदी के पास खुदाई की कि पीने का पानी मिल जाए, क्योंकि वो नाइल का पानी नहीं पी पा रहे थे। यहाँ तक कि फ़ैरो ने भी 7 दिन तक पानी नहीं पिया। मिस्र में एक नई ताकत आई थी और पुरानी ताकत उसकी सीमाओं को जानने के लिए बेताब थी। फ़ैरो मोसेस को बुलाकर कहता है, तुमने मेरी नदी में जहर घोला है,
ये एक मामूली सा जादू था। ये मेरे जादूगर भी कर सकते हैं। तुमने मेरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बिगाड़ी और इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुम एक हिब्रू हो ना? अब से तुम भी बाकी हिब्रू लोगों की तरह मेरे लिए काम करोगे। ईश्वर फ़ैरो के इस अहंकार भरे व्यवहार के लिए उसे सज़ा देता है। वो मिस्र में दूसरी महामारी फैलाते हैं। चारों तरफ मेंढक ही मेंढक भर जाते हैं। घरों में, खेतों में, दुकानों में, रास्तों पर, यहाँ तक कि खाने के बर्तनों में भी मेंढक ही दिखते हैं। फ़ैरो के जादूगर भी वही सब कर पा रहे थे जो वे कर रहा था। उन्होंने पहली 2 महामारियों की नकल कर दी, पर वो उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। यानी वो अव्यवस्था ला सकते थे, व्यवस्था नहीं। व्यवस्था केवल हिब्रुओं के ईश्वर याहवे ही ला सकते थे। फ़ैरो मोसेस और एरन को बुलाकर कहता है कि अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो मेंढकों को मुझसे और मेरे लोगों से दूर कर दे, और मैं तुम्हारे लोगों को ईश्वर को कुर्बानियाँ देने के लिए जाने दूंगा। मोसेस ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा, ताकि तुम समझ जाओ कि हमारे ईश्वर जैसा कोई नहीं है। घरों में, खेतों में, आंगनों में सारे मेंढक मर गए और उनके ढेर लगाए गए और उन्हें मिस्र से बाहर कर दिया गया। पर जब फ़ैरो ने देखा कि सब ठीक होने लगा है, तो उन्होंने मोसेस और एरन की बात मानने से इनकार कर दिया, जो ईश्वर ने उनसे करने के लिए कहा था। पर जल्दीबाजी पलट जाती है। ईश्वर ने मोसेस से कहा कि मैं मक्खियों का एक झुंड भेजूंगा। फ़ैरो के महल में मक्खियों के घने झुंड के झुंड चले गए। मक्खियों के झुंड ने पूरे मिस्र की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, पूरे मिस्र में आतंक मचा दिया। फ़ैरो मिस्र के देवता से कहता है, मेरे जादूगर मक्खियों का झुंड नहीं बना पा रहे हैं, मैं परेशान हूँ। उसके पास हमसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मिस्र के देवता फ़ैरो से कहते हैं, तुम एक असली शासक हो। हिब्रूज़ के पास सिर्फ एक ईश्वर है। वो सिर्फ एक आदमी के ज़रिए बोलता है। उस आदमी को उसके लोगों से अलग कर दो, उसके प्रति उसके लोगों में अविश्वास पैदा कर दो। वो वैसे भी उनमें से एक नहीं है। फ़ैरो वैसा ही करता है। वो मोसेस को मिलने के लिए राजमहल बुलाता है, किंतु अकेले, और उससे कहता है कि तुम्हारे जादू ने मुझे हरा दिया। मैं उससे परेशान हो चुका हूँ, तो तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मोसेस कहता है, मैं बता चुका हूँ, हमें रेगिस्तान जाने दो। हमें सिर्फ 3 दिन चाहिए अपने ईश्वर को कुर्बानियाँ देने के लिए। फ़ैरो कहता है, मैं तुम्हें 3 नहीं, सिर्फ 2 दिन दे सकता हूँ। 2 दिन में जाओ और वापस आ जाओ। जैसे ही अगले दिन मोसेस सबको लेकर रेगिस्तान के लिए निकलता है, तभी फ़ैरो के सैनिक वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम्हें आज और कल की छुट्टी मिली है और तुम कुर्बानी देने के लिए जा सकते हो, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। फ़ैरो ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी। मोसेस उसका विरोध करता है और फ़ैरो के सैनिकों से कहता है कि फ़ैरो ने मुझे खुद इजाज़त दी है। इस पर वो सैनिक उसे पीटने लग जाते हैं। मोसेस फ़ैरो से मिलने जाता है और कहता है कि तुम पर मैंने विश्वास किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। ईश्वर तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। और फिर तीसरी महामारी फैल जाती है मिस्र में, और मिस्र के सारे पशु मर जाते हैं, सिवाय उनके जो हिब्रुओं के पास थे। इन सभी चमत्कारों और संकेतों के बाद भी फ़ैरो खुद को ईश्वर समझ रहा है और वो इन सबको अनदेखा कर रहा है। और फिर ईश्वर ने ओले बरसाए। मिस्र के एक देश बनने के बाद इतने बड़े और भारी ओले कभी नहीं बरसे थे। उन ओलों ने पूरे मिस्र में तबाही मचा दी। उनके प्रकोप से कोई नहीं बचा। सिर्फ गोशेन की ज़मीन पर, जहाँ इज़राइल के बच्चे थे, वहाँ ओले नहीं गिरे। और एक बार फिर फ़ैरो ने मोसेस को खुद से मिलने के लिए राजमहल में बुलाया और बोला कि तुम क्या चाहते हो मोसेस। मोसेस ने कहा, मेरे ईश्वर नहीं मानेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। फ़ैरो कहता है, अपने ईश्वर से कहो कि ओले बरसाने बंद कर दे, तभी हम बात करेंगे। और फिर मोसेस ओले बरसाने बंद कर देता है। फ़ैरो कहता है, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे ईश्वर की तुम पर कृपा है, तुम उनकी हिफाजत में हो, और मैं तुम्हारे लोगों को रेगिस्तान में जाकर कुर्बानी देने की इजाज़त दे दूंगा। लेकिन
दिन भर रेगिस्तान में चलना बच्चों के लिए सही नहीं है, तो तुम अपने बच्चों को यहीं छोड़कर जाओगे, मिस्र में। मोसेस कहता है, हमारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे, ये हमारे ईश्वर का आदेश है। और फ़ैरो फिर मना कर देता है और कहता है, हमारा अनाज 7 साल तक भी ख़त्म नहीं होगा, हम दुनिया के सबसे महान किसान हैं, हम झेल लेंगे। मोसेस कहता है, जो मांग रहा हूँ चुपचाप दे दो, वरना टिड्डियों का झुंड तुम्हारा सारा अनाज खा जाएंगे। अपने लोगों के खातिर मान जाओ। और फिर मिस्र में चौथी महामारी फैली। ईश्वर ने पूरा दिन और पूरी रात पूर्व से चली हवाएं अपने साथ टिड्डियों का झुंड लेकर आई। वो मिस्र का सारा अनाज खा गई। कुछ भी हरा बाकी नहीं बचा था टिड्डियों के आक्रमण से। पर फ़ैरो ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। पूरे मिस्र में अंधेरा छा गया। 3 दिनों तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना ही किसी को कुछ खाने को मिला। मोसेस एक बार फिर फ़ैरो से मिलने जाता है। तुम हमें अपने बच्चों को, बुजुर्गों को हमारे साथ ले जाने दोगे और हमें कुर्बानियाँ देने के लिए जाने दोगे, और इस बार कोई चाल नहीं। फ़ैरो कहता है, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम कुर्बानी देने नहीं जा रहे, तुम भाग रहे हो अपने सर्वश्रेष्ठ देवता से। तुम धोखा देना चाहते हो अपने देवता को और मुझे। मोसेस कहता है, ये सच है कि हम वापस नहीं आएंगे। हम बहुत लंबे समय से तुम्हारे अधीन हैं फ़ैरो, अब मेरे लोगों को जाने दो। फ़ैरो गुस्से में मोसेस को निकल जाने के लिए कहता है। उसी शाम फिर से एक रोशनी के रूप में ईश्वर मोसेस से बात करते हैं और उसे कहते हैं, आज की रात बाकी सभी रातों से अलग है। आज मिस्र की सभी पहली संतानें, चाहे वो फ़ैरो की हो या किसी गरीब की या किसी पशु की, सब मर जाएंगे। मोसेस पूछता है, लेकिन हिब्रुओं का क्या? ईश्वर कहता है, ध्यान से सुनो। हर हिब्रू परिवार को कड़वी बूटियों के साथ बना बलि के मेमने का खमीर खाना है। उसे बिना खमीर की रोटी के साथ खाओ, क्योंकि उतना समय नहीं है। मेमने का खून लो और उसे अपने घर के इर्द गिर्द लगाओ, ताकि मुझे तुम्हारे घर का पता चल सके और तुम लोग मेरे कहर से बच सको। और फिर इसी तरह एक एक करके 10वीं यानी अंतिम महामारी शुरू हो जाती है मिस्र में। मिस्र की सभी पहली संतानें मर जाती हैं। पूरा मिस्र आंसू में डूब चुका था, क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी की मौत न हुई हो। फ़ैरो गुस्से में गोशेन पहुंचता है मोसेस से मिलने और उसे अपने बेटे की ज़िंदगी के बदले रेगिस्तान में जाने की इजाज़त दे देता है, बिना किसी शर्त के। अब सब कुछ बहुत जल्दी से हो रहा था। अब वो वक्त नहीं था जब हिब्रू गुलाम थे, उनका वक्त आ चुका था। अब वो अपने मालिक खुद थे। जब मोसेस हिब्रुओं को मिस्र से बाहर ले जाते हैं, तो बिथिया, मिस्र की शहज़ादी, उनके साथ शामिल हो जाती है। सभी मोसेस को अपने पैगंबर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। फ़ैरो को जब यह एहसास होता है कि उनका बेटा मर चुका है, तो उनका दिल दुख से भर जाता है और वो अपनी सेना को इज़राइलियों के पीछे जाने का आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि आज एक कबीला गया है, कल को और जाएंगे। एरन कहता है, कैनन उत्तर में है। मोसेस कहता है, हम फ़िलिस्तीन से होकर गुजरेंगे, वो हमला कर सकते हैं। एरन कहता है, तो फिर हमें लड़ना होगा, यही एक रास्ता है। और फिर वो सभी हिब्रू लोग रेगिस्तान के रास्ते प्रोमिस्ड लैंड की तरफ जाने के लिए चलते हैं। तभी एक तेज़ तूफान उनकी ओर बढ़ता है, जिस पर मोसेस कहता है कि एरन, ईश्वर हमें रास्ता दिखा रहे हैं। एरन कहता है कि वो खतरा है, वहाँ से जाने के लिए हमें मिस्र से हज़ारों जहाज़ों की आवश्यकता होगी। लेकिन मोसेस नहीं मानता और वो कहता है कि ये ईश्वर का संकेत है, हम इसी ओर से जाएंगे। और वो रेड सी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दिन में ईश्वर बादल का स्तंभ बनकर उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे चले, और रात में आग का स्तंभ बनकर उन्हें रास्ता दिखाया, ताकि वो सफ़र कर सके दिन में और रात में। मिस्रवासियों ने उनका पीछा किया। फ़ैरो के सारे रथ, घुड़सवार सेनाओं ने इज़राइलियों का पीछा किया और उन तक पहुंच गए जब वो बाल ज़ेपोन के सामने पी हाहिरोत के समुद्र के किनारे रुके हुए थे।
एक तरफ फ़ैरो की सेना थी और दूसरी तरफ विशालकाय समुद्र, और वो वहीं रुके। फ़ैरो की सेनाओं पर ईश्वर का प्रकोप बरसा और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। रात को मोसेस समुद्र तट पर ईश्वर से उन्हें वहां तक लाने का मकसद पूछते हैं। ईश्वर कहते हैं, अपनी लाठी को समुद्र की तरफ करो मोसेस। और ईश्वर ने फिर पूरी रात पूरब से तेज हवाएं चलाई और समुद्र को पीछे हटाया और रेड सी 2 हिस्सों में बट गया और सुबह होते होते इज़राइलियों के लिए रास्ता बन गया, जिससे वह मोसेस के पीछे चलते चलते पार करने लग गए। वो सभी साथ चल रहे थे जो ईश्वर चाहते थे। फ़ैरो ने उनका पीछा कर उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया, पर जैसे ही सारे इज़राइलियों ने रेड सी को पार किया, मोसेस ने रास्ता बंद कर दिया अपनी लाठी से। समुद्र अपनी जगह वापस आ गया और फ़ैरो और उनकी सेनाएं, उनके रथ उसी समुद्र में डूबकर मर गए। मोसेस नोवा की तरह लोगों को बचाते हैं। यहीं से एक नई शुरुआत होती है इज़राइलियों के लिए। फिर मोसेस इज़राइल के लोगों को डेड सी से आगे ले गए और वो शूर के रेगिस्तान में गए। वो 3 दिन रेगिस्तान में चलते रहे, पर उनको पानी नहीं मिला। उनको सच में नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। मोसेस ईश्वर से मदद मांगता है। वो कहता है, मेरे लोग भूखे और प्यासे हैं, हमारी मदद करो, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। मोसेस जिपोरा से कहता है कि अब वो जा चुके हैं, मुझसे बात नहीं करते। इस पर जिपोरा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो शायद तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। और उसी रात ईश्वर मोसेस के सपने में आते हैं और कहते हैं, उन्हें रास्ता दिखाओ। और अगले दिन मोसेस एरन से कहता है कि हम दक्षिण में जाएंगे। एरन कहता है कि कैनन उत्तर में है मेरे भाई। मोसेस कहता है, मुझे पता है, पर हम दक्षिण में मीडियम में जाएंगे, जहां उन्होंने मुझसे पहली बार बात की थी, पर्वत पर। और वो वहां से चल पड़े। इज़राइली शिकायत करते हैं कि वो भूखे हैं और अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि ईश्वर ने उनके लिए खाना भेजा है। वो 5 दिन खाना इकट्ठा करते हैं और छठे दिन इतना हो जाता है कि वो 7वें दिन आराम कर सकते हैं। और वहीं से एक पवित्र दिन की शुरुआत हुई। एक दिन जब हम ईश्वर को याद करें कि उन्होंने हम पर कितने एहसान किए हैं, और सबत की शुरुआत होती है, एक इज़राइली संस्कृति की शुरुआत। भूखमरी और फ़ैरो के घर से बचने के बाद इज़राइलियों को माउंट सिनाई में एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा, एमेलेकाइट्स का, जो गुलामों के व्यापारी थे। उन्होंने इज़राइलियों पर हमला कर उनके कुछ बच्चे और औरतों को बंदी बना लिया। मोसेस ने सबको वहीं रुकने का आदेश दिया और कहा कि हम अपने लोगों को वापस लाएंगे, और रात को वो छिपकर उन पर हमला कर देते हैं। जब तक मोसेस की आंखें स्वर्ग की तरफ देखती रही, तब तक वो कामयाब होते रहे। इज़राइली उस लड़ाई में जीत कर लौटे थे और वो चलना जारी रखते हैं और अंत में मीडियन में पहुंच जाते हैं, जहां जेथरो से उनकी मुलाकात फिर होती है और उनका मार्गदर्शन मोसेस को फिर से एक बार उस महान पर्वत पर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और वो उस पर्वत पर चढ़कर ईश्वर से बात करने के लिए जाते हैं। पहाड़ के ऊपर घने बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। माउंट सिनाई की पहाड़ियाँ धुएं से ढकी हुई थी, क्योंकि इस बार ईश्वर आग के साथ उतरे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भट्टी से धुआं उठ रहा हो और पूरा पहाड़ कांप रहा था। मोसेस चिल्लाया, आप कहाँ हो? मैं इतनी दूर आपसे बात करने आया हूँ। मुझसे बात कीजिए मेरे ईश्वर। ईश्वर बोले, एक रोशनी में से। मैंने तुम्हें चील के पंखों पर रखा और तुम मेरे पास आए, और अगर तुमने मेरी आवाज़ सुनी है और मेरे आदेश माने हैं, तो तुम मेरे लिए पुरोहितों का एक साम्राज्य और एक पवित्र देश होगी। ये वो शब्द हैं जो तुम इज़राइल के बच्चों से कहोगे। हफ्ते गुजरते हैं। इज़राइली माउंट सिनाई के साए में मोसेस के लौटने का इंतज़ार करते हैं। एरन चिंता में जिपोरा से कहते हैं, 40 दिन और रातें बीत चुकी है। जिपोरा जवाब में सिर्फ इतना कहती हैं, मोसेस ज़रूर लौटेगा।
सभी लोग मिलकर एरन को बताते हैं कि हमने फैसला कर लिया है। हमें वो ईश्वर चाहिए जिसे दूसरे पहचानते हों, एक ईश्वर जो दूसरे देवताओं जैसा हो। हमारे पास मिस्र का सोना है। जाने से पहले हम इसे पिघलाकर एक ईश्वर बनाएंगे जो हमारी रक्षा करेगा। एरन कहता है, मोसेस ने हमारी रक्षा की है। दाथन, इज़राइलियों का मुखिया, उससे पूछता है, तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है? बोलो, तुम उसके बड़े भाई हो। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। और वो एरन को मोसेस का उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। और एरन ने उनसे कहा कि वो सोने की सभी चीज़ें ले आओ जो तुम्हारे पास हो, और औजारों की मदद से उस सोने की चीज़ों से वो एक बछड़े का निर्माण करते हैं। एरन, जो मोसेस के बड़े भाई हैं और इज़राइल के सबसे बड़े पुरोहित, वही वो सोने के बछड़े का निर्माण करवाते हैं। क्योंकि उनको इज़राइलियों में बगावत होने का डर है, तो उनको शांत करने के लिए वो यह ईश्वर बनाते हैं। जिस वक्त मोसेस सिनाई से नीचे आते हैं, उस वक्त वो लोग सोने के बछड़े की पूजा कर रहे होते हैं। उनका दिल टूट जाता है। लोग जब मोसेस को देखते हैं तो वो भागकर उसके पास जाते हैं, पर मोसेस गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं और कहते हैं, फिजूल है, सब फिजूल है, और 10 कमांडमेंट्स को तोड़ देते हैं जो स्वयं ईश्वर ने उन्हें बताए थे। बाद में मोसेस को गहरा दुख होता है कि उन्होंने ईश्वर के जवाब उनके कानूनों को तोड़ दिया, और उसे पछतावा होता है। वो ईश्वर से पूछते हैं, अब मैं क्या करूं? ईश्वर फिर से एक रोशनी में से कहते हैं, अब वक्त आ गया है। मैं एक बार बाढ़ लाया था और सिर्फ नोआ को बख्शा था। मैं इस बार आग को लेकर आऊँगा और सिर्फ तुम्हें बख्श सकता हूँ मोसेस। मोसेस उनसे विनती करते हैं कि उन्हें माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, हम सबको माफ़ कर दो मेरे ईश्वर। और फिर मोसेस को ईश्वर एक और मौका देते हैं। मोसेस फिर बाहर आकर उन 10 कानूनों के बारे में बताते हैं जो उसने गुस्से में तोड़ दिए थे। मिरियम कहती है कि हमें उन कानूनों के बारे में बताओ मोसेस, हम उन्हें एक दूसरे को बताएंगे जब तक कि वो करने की ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि वो कानून हमारे अंदर लिखे होंगे। मोसेस कहता है, पहला, तुम्हें कोई भी अंकित छवियां नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, तुम्हारा मुझसे बड़ा कोई और ईश्वर नहीं होना चाहिए। तीसरा, तुम्हारे ईश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। चौथा, तुम लालच नहीं करोगे, कभी नहीं। पांचवा, सब्त के दिन को याद रखना और पवित्र रखना। छठा, अपने माता पिता का आदर करना। सातवां, तुम व्यभिचार नहीं करोगे। आठवां, तुम कभी भी झूठी गवाही नहीं दोगे। नौवां, तुम अपने पड़ोसी के घर पर या उसकी किसी भी चीज़ पर बुरी नज़र नहीं रखोगे। 10वां, तुम किसी की हत्या नहीं करोगे। ये 10 कमांडमेंट्स में से पहले 5 कमांडमेंट्स ईश्वर के प्रति थे और बाकी के 5 सामाजिकता के प्रति। और इसी के साथ मोसेस ने इज़राइलियों को जीने के लिए कानून दिए। उन्होंने पूरी वफादारी के साथ उन्हें प्रोमिस लैंड का रास्ता दिखाया और उनके साथ 40 साल तक सफ़र किया, पर उन्हें इज़राइल के बच्चों के साथ प्रोमिस लैंड जाने का मौका नहीं मिला। और मोसेस, ईश्वर के सेवक, ने मोआब में अपनी अंतिम सांसें ली। तब से इज़राइल में मोसेस जैसा कोई पैगंबर नहीं हुआ है जो परमेश्वर से रूबरू मिला हो, जिसे ईश्वर के कहने पर मिस्र जाकर वो सारे संकेत और चमत्कार दिखाए हों फ़ैरो को और उनके पूरे साम्राज्य को, क्योंकि आज तक किसी ने भी पूरे इज़राइल को वो ताकत नहीं दिखाई या कारनामे नहीं दिखाए जो मोसेस ने दिखाए थे।